हेलो, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बात करनी है। आप मुझे इस वक्त मिलने आ सकते हैं? थैंक यू। जागृति, जागृति। बैठे रहो। जागृति, आर यू ओके? ऐसे अचानक मुझे बुलाया, क्या बात है? सब मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं सिर्फ आप पे ही ट्रस्ट कर सकती हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है जागृति? दूर रहो मुझसे। उसकी याददाश्त 2 साल पीछे चली गई है। सूरज का दिमाग अभी भी तनाव में है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। रिकवरी धीरे धीरे ही होगी और ऐसे में अगर उसे कोई भी स्ट्रेस हुआ तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। मेरे डैड कहाँ हैं? बताओ, मेरे हीरो, मेरे आइडल, मेरे डैड मिस्टर कालीकांत ठाकुर कहाँ हैं? तुझे तो ये भी नहीं पता होगा ना कि जागृति एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है और इसने ही डैड के सारे इलीगल बिजनेस और उनके क्राइम्स को एक्सपोज किया, जिसके बाद पुलिस डैड के पीछे पड़ गई है और वो कहीं जाके छुप गए हैं। आपके सामने कालिंदी जी जिंदा स्वस्थ किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि कालीकांत ठाकुर को उसका हवेली से हथकड़ी पहना के बाहर निकाला। पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अब तुम याद रखो कि मेरे होते हुए मेरे डैड को तुम यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती। पी के आएगा एसपी, क्या बकवास कर रहा है? ये मेरी वाइफ है। बच्चों को कुछ मत करना। मम्मी बचाओ मुझे। मम्मी, इंसुलिन मंगाया था आपने? हाँ, दो। यस सर, मैंने आज जज मिश्रा की वाइफ और उनकी बेटी को तो बचा लिया, पर आपसे कुछ कहा नहीं। सर, आई एम सॉरी। मैं सूरज को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सर, मैं नहीं चाहती थी कि कालीकांत ठाकुर की वजह से सूरज फंस जाए। और मैं अपनी ड्यूटी के साथ अनफेयर भी नहीं हो सकती। मेरी ड्यूटी मेरे लिए मेरा धर्म है और उसे मैं हर हाल में निभाना चाहती हूँ। पर इस वक्त सर, इस वक्त मेरे पति को मेरी जरूरत है और मैं उसे भी बचाना चाहती हूँ। ये दुविधा ना सर मुझे अंदर ही अंदर 2 हिस्सों में बांटे जा रही है। आज अचानक तुमने ये बात मुझे बताने की क्यों सोची? इसलिए कि अगर कभी मैं अपने प्यार को निभाने के लिए अपनी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं तो आप उस सिचुएशन को टेक ओवर कर ले। अगर कभी सूरज लाइन क्रॉस करता है और मैं उसे पनिश ना कर पाऊं ना सर, तो आप उस वक्त वही करिएगा जो कानून की नजरों में सही होगा। तुम्हारा ये कहना ही इस बात का सबूत है कि तुम अपने कर्तव्य के प्रति कितनी कमिटेड हो। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो रिस्पेक्ट है ना, वो आज और बढ़ गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू और मुझे पूरा भरोसा है तुम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लोगी जिससे ना तुम्हारी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज हो और ना ही तुम्हारा प्यार।
आईपीएस ऑफिसर और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो तुम। और रही बात सूरज की, उसे जानता हूं मैं। कालीकांत कितने भी कोशिश कर ले, सूरज कभी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। वो किसी को डरा सकता है मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये जो ट्रस्ट है ना मुझ पे, दिस रियली मीन्स अ लॉट। ध्यान रखो अपना, रेस्ट करो। जय हिंद सर। जय हिंद। ये मेडिसिन लेकर आओ जल्दी। डॉक्टर मेरा बेबी ठीक है ना? बेबी को बचाना है तो सर्जरी करनी होगी। हाँ तो सपना आराम से, सपना रिलैक्स। देन गो फॉर इट डॉक्टर। आपको जो भी लगे आप कीजिए, बस मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप कीजिए जो भी करना है। हाँ डॉक्टर प्लीज। राम जी कुछ नहीं होने देंगे, ना तुझे ना तेरे बच्चे को। बेटा घबरा मत। अरे मैं कैसे नहीं घबराऊंगा गंगा? मेरा बेबी अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और उसे बचाने के लिए सर्जरी करने की जरूरत पड़ रही है। मैं सर्जरी की तैयारी कर रही हूँ, पर ऐसे केसेस में हमें ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। रिकॉर्ड के हिसाब से फादर का ब्लड टाइप बेबी के ब्लड से कंपैटिबल है, तो हमें उनसे ब्लड यूनिट चाहिए होंगे। तो डॉक्टर मैं ही हूँ इस बेबी का फादर। आपको जितना ब्लड चाहिए आप मुझसे ले लीजिए। नहीं डॉक्टर नहीं। इस आदमी से ना मुझे कुछ चाहिए और ना मेरे बेबी को। तुमने मुझे और मेरे बेबी को मारने की कोशिश की, ना सताया, इतनी तकलीफ दी, इतना परेशान किया और तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरा बेबी इस जगह पर है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, दूर आ जाओ मुझसे। सपना इन सब बातों का टाइम नहीं है। डॉक्टर को प्लीज अपना काम करने दो। नहीं डॉक्टर प्लीज आप सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए, लेकिन प्लीज डोनर ये नहीं होगा। कोई और डोनर देखिए डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। ये आप नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम हो वो बाद में सॉल्व करिएगा। मेरे लिए आकाश ही बेबी का बायोलॉजिकल फादर है। बेबी की सेफ्टी के लिए मैं उनका ब्लड यूज करूंगी। मैं तैयारी करती हूँ, आप लोग प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। कचौरी, हाँ कचौरी, क्या हुआ? चक्कू, मैंने सूरज भैया को अभी गाड़ी से जाते हुए देखा। बहुत डगमगा कर गाड़ी चला रहे थे। शराब का बोतल भी लिया हुआ था पूरा। कोई सामने नहीं पड़ा, वरना भिड़ा देते, फिर पता नहीं कहाँ हो जाता। क्या?